ओम शांति। हर मुरली में बाबा बोलते हैं कि काम चिता से हटाकर तुमको ज्ञान चिता पर बैठा दिए हैं, और अब बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान चिता के जगह योग चिता पर बैठा दिए हैं। तो बाबा के कहने का भाव क्या है ना? काम चिता, ज्ञान चिता और योग चिता क्या है ना? तो सबसे पहले काम चिता के बारे में समझते हैं। काम चिता क्या है? तो काम चिता का मीनिंग क्या होता है? काम चिता मतलब सारे कामनाओं से, सारे इच्छाओं से मुक्त, है ना? उसको क्या, जो आत्मा मुक्त हो जाती है उसको बाबा क्या कहता है? काम चिता कहता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ की अभी इच्छा ही नहीं है। इच्छा मात्र विद्या हो जाती है। और ये स्मृति कब होती है? आत्मा कब इच्छा मात्र विद्या होती है? ज्ञान चिता से। जब उसको ज्ञान मिलती है, जब उसको ज्ञान मतलब समझ मिल जाती है। क्या समझ मिल जाती है? कि मैं माइंड बॉडी नहीं हूँ, है ना? तो क्या होती है? सारे कर्म इंद्रियाँ से डिटैच होने लगती है ना? कामनाएं कहाँ हैं? इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? मन में, है ना? कर्म इंद्रिय का अनुभव कहाँ फील होता है? मन में, है ना? सारे विकार कहाँ आते हैं? मन में, है ना? तो नॉलेज जब बाबा आत्मा को दे देता है, तो माइंड बॉडी से अलग कर देता है, तो ये क्या होती है? सारे इंद्रियां शीतल होने लगती हैं। यानी वो एक वाइब्रेशन और एनर्जी लगने लगता है। जब बॉडी वाइब्रेशन एनर्जी है ना? तो ये इंद्रियां भी तो क्या है? वाइब्रेशन और एनर्जी है ना? तो ज्ञान से ये समझ में आने लगती है, और ज्ञान चिता से। और योग चिता क्या है? योग मतलब याद। किसकी याद? यानी परमात्मा के साथ का कंबाइंड स्वरूप। जब आत्मा ज्ञान से जागृति आती है, उसको समझ आ जाती है कि मैं माइंड बॉडी नहीं हूँ। माइंड बॉडी नहीं हूँ का मतलब मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, इमोशन, सेंसेशन, बॉडी की और कर्म इंद्रियां का जो अनुभव आ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? एक साइलेंट बीइंग हूँ, एक ऑब्जर्वर हूँ। मतलब ऑब्जर्वर का मतलब सब कुछ देखने वाली, है ना? साक्षी होकर, सारे अनुभवों को देखने वाली साक्षी होकर मैं एक साइलेंट बीइंग ऑब्जर्वर हूँ, है ना? तो ये होता, आत्मा को क्या होता है? ज्ञान से, है ना? ज्ञान से जब समझ आ जाती है, तब आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड का अनुभव करती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बाबा के गर्भ में बैठी हूँ, क्योंकि आत्मा का सत्य और परमात्मा का सत्य दोनों एक ही है ना? आत्मा जब सत्य के साथ, यानी जब बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती है, तो क्या होता है? उसको बाबा की शक्ति मिलती है ना? बाबा की प्यार, बाबा की पावर को वो अनुभव करती है। और जो भी 63 जन्मों का संस्कार है, जो अभी विकार और माया जिसको बाबा कहता है, वे सब क्या हो जाते हैं? शांत होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा अब उसमें मैं और मेरा नहीं लगाती है ना? यानी पावर नहीं देती है ना? उससे डिटैच हो जाती है, यानी माइंड बॉडी से डिटैच हो जाती है, मैं और मेरापन से मुक्त हो जाती है। तो योग अग्नि क्या है? योग अग्नि मतलब उसे शांति के किरणें मिलने लगती है। मतलब किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग को न हटाने की, न मिटाने की इच्छा होती है। हाँ, ना उससे ईर्ष्या, ना नफरत, ना देश, चाहे कैसे भी संकल्प आ रहे हैं, सबको आत्मा साक्षी होकर देखती है और प्यार से एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्टेंस क्या है? उसको ये भी इच्छा नहीं है कि ये क्यों आ रहे हैं। जीरो पहचान रखती है। जैसे आकाश और बादल है ना? आकाश में कितने भी बादल हैं, है ना? आकाश को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बादल जब तक रहना है रहे, जाना है जाए, है ना? वो साइलेंस ही रहता है। उसी तरह आत्मा मन के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग को देखकर उसको हटाने, मिटाने के संकल्प नहीं चलाती है। उसकी इच्छा ही नहीं होती है। तो होती है
तो क्या होता है, सब आत्मा के यानी आत्मा के प्यूरिटी से और परमात्मा के वाइब्रेशन से ये सब क्या होने लगते हैं, मर्ज होने लगते हैं। यानी मन का भी इंटरेस्ट नहीं होता है अपने ही कर्म इंद्रिया से, मन भी साइलेंस में डूबने लगता है, सत्य की तरफ जाने लगता है और आत्मा में मन मर्ज हो जाता है ना। और इसको हम कहते हैं योग चिता, यानी ज्ञान से जागृति आ गई है ना, तो ज्ञान समझ आ गई कि मैं माइंड बॉडी नहीं हूँ, है ना। तो बॉडी से डिटैच हो जाना ये है चिता। बॉडी क्या हो जाती है, चिता, एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी लगती है, सॉलिड नहीं लगती है ना, क्योंकि बॉडी बनी भी हुई है ना, तो संस्कारों की वाइब्रेशन की बॉडी बनी हुई है ना। और दूसरी चीज़ है कि तो इससे हो जाती, फिर योग से जब कंबाइंड हो जाती है ना, जब माइंड बॉडी से डिटैच हो गए तो नेचुरली वो बाबा के साथ ही है ना, बाबा के साथ कंबाइंड है आत्मा, है ना, संगम युग पर, है ना। तो योग से क्या होता है, आत्मा के जो सारी कामनाएं इच्छाएं हैं वो सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी उसकी इच्छा कि सुख और शांति की जो उसका नेचुरल नेचर है वो इमर्ज होने जाता है। अब आत्मा वो अपनी खुशी और शांति किसी व्यक्ति, वस्तु, कर्म इंद्रिया के अनुभव संबंधों में अब नहीं ढूंढती है ना। चाहे कैसी भी मन में संकल्प चल रहे हैं या बाहर कोई भी सिचुएशन हो, है ना, किसी से उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, एक्सपेक्ट अब नहीं करती है, क्योंकि वो परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के लव में लौलीन है, माँ के गर्भ में बैठी हुई है। तो माँ से तो हमेशा बच्चा को क्या मिलता है, प्यार ही मिलता है ना। तो ये प्यार ही मिलता है ना। तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। और एक चीज़ ये अनुभव का चीज़ है कि जब हमारी सारी इच्छाएं कम समाप्त हो जाती है, सूक्ष्म और स्थूल, तो बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, या जो हमें चाहिए लाइफ में, है ना, प्रैक्टिकल जीवन में भी बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर आपकी सेवा करवा देता है, वो इच्छा पूरा करवा देता है। ये तो आप सभी ब्राह्मण अनुभव करते होंगे, है ना। तो इसको कहते हैं काम चिता, योग चिता और ज्ञान चिता, है ना। ज्ञान से आत्मा को समझ मिलती है और योग से परमात्मा के साथ कंबाइंड हो जाती है, और फिर कंबाइंड होती है तो मन की सारी इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती है। यानी अपनी खुशी और शांति मन के खुशी और शांति से डिपेंड नहीं रहता है, अति इंद्रिय सुख में रहती है, इंद्रियों के सुख का कामना नहीं होता है। तो तीनों में बाबा चिता का यूज करता है। और चिता मतलब बॉडी, बॉडी कहे तो माइंड भी आ जाता है, माइंड कहो तो बॉडी भी आ जाती है। तो माइंड और बॉडी ये चिता है। चिता क्या होता है, जब बॉडी छोड़ते हैं तो लेटा देते हैं और अग्नि उनके मुख में डालते हैं, उसको कुछ भी फर्क पड़ता है। उसी तरह माइंड बॉडी में रहते हुए जीते जी बॉडी चिता बन जाती है, क्योंकि बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। बॉडी के किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग से मन के और बॉडी के सेंसेशन, इमोशन से पहचान नहीं बनाते हैं, न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। तो बाबा जीते जी बॉडी को चिता कहता है ना। मरने के बाद तो सभी को पता है कि चिता ही बन जाती है, तो वो चीज़ जीते जी अनुभव करते हैं। तो इसीलिए बाबा शुरू में क्या कहता है, काम चिता से योग चिता पर। अब बाबा 2-3 दिन से साकार मुरलियों में योग चिता के बारे में कह रहा है। योग चिता के बारे मतलब आत्मा अगर बाबा के साथ कंबाइंड है तो ऑलरेडी सारे विक्रम विनाश हो रहे हैं, करना कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि आत्मा माइंड बॉडी से डिटैच है, मैं और मेरापन से मुक्त है, डीप स्लीप, डेड साइलेंस अवस्था में है, फरिश्ता स्वरूप में बाबा अब उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो काम चिता, योग चिता और ज्ञान चिता का के मीनिंग ये है। बाबा जो कहते हैं उसका कहने का भाव ये है। ओम शांति।